बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। बंधुओं, भक्ति का रहस्य क्या है? भक्ति है क्या चीज? भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जान। यही बात धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं। भवसागर कोने में छूटे, ये भवसागर से हम पार कैसे हो सकते हैं? हम देख रहे हैं आज भरमार है नाना पंथ और मत मतांतर और भक्ति की। जितना प्रचार वर्तमान में भक्ति का है, इतना कभी नहीं देखा था मैंने। वजह एक है, आजकल भाइयों बहनों बड़ी बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छे इंसान भी जीविका यापन के कारण से बुरे रास्ते को पकड़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ भक्ति भक्ति। यही बात धर्मदास जी भी पूछ रहे हैं। मुझे जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। अगर जिंदगी का सबसे बड़ा काम है कोई, सबसे जरूरी मोक्ष, इस तन का, यह तन का फल विषय न भाई। भाई भय आहार मैथुन निद्रा हर जीवन में मिला, हर जीवन में मिला। ये जन्म इन चीजों के लिए नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ। और ये देवता लोग भी आकांक्षा करते हैं कि हमें एक बार मनुष्य तन मिल जाए। तभी तो साहेब वाणी में एक चीज कह रहे हैं, सुर दुर्लभ। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुर दुर्लभ। क्या मतलब है? सुर कहते हैं देवताओं को, दुर्लभ कहते हैं उनको भी नहीं मिलने वाला। मानव तन पाया, श्रुत प्राण सदग्रंथ गाया। सभी ग्रंथ भी ये कह रहे हैं। वो क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये न पाए परलोक सवार। पर आपको एक बात बताता हूं, आजकल कई तरह का घी बन रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। घी का एक ही साधन है, दूध। चाइना ने तो हद ही कर दी है, कई चीजों से घी बन रहा है। और तो बात घी की तो छोड़ दीजिए, वो प्लास्टिक के चावल भी बना रहा है। आप सबने सुना होगा, उन चावल का रंग रूप शेप इतनी प्यारी है कि इंसान देखकर कहे कि यही खाऊंगा, बाकी कुछ नहीं खाऊंगा। आज मैं सुबह जब नाश्ता कर रहा था तो न्यूज देखा था थोड़ा, जिसमें जंक फूड के लिए बात लिखी थी। जंक फूड क्या है? JUN के जंक, जंक फ्रूट। कुरकुरे, चिप्स, पैकेट में बंद नमकीन, चॉकलेट, पैक फूड, टॉफियां, अन्य अन्य ऐसी चीजें। इसका कोई मापदंड नहीं है। ये सब पेट में इतनी खराबी कर रहे हैं बच्चों की कि आप पूछो मत। ये पॉइजन है। उसमें एक वैज्ञानिक बोल रहा था, ये सिगरेट और शराब से भी खतरनाक है। वो यहां तक कह रहा था, ये सिगरेट और शराब से भी खतरनाक है जंक फ्रूट, जंक फूड। और बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं, कुछ बड़े भी खाते हैं।
कृपा करके बच्चों को आइसक्रीम, कुरकुरे, पैकेट में बंद चीजें, जंक फूड नहीं दें, हानिकारक है। और मैं सुनकर हैरान हो गया, हमारे देश में उसकी बिक्री करीब 4 लाख करोड़ रुपए की है। ये बहुत बड़ी रकम है, 4 लाख करोड़। इसी तरह आदमी बेरोजगार है, ठगी बेईमानी कुछ भी करके जीविका यापन करना चाहता है। कोई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहता है, नंगा नहीं देखना चाहता है, परेशान नहीं देखना चाहता है। लेकिन जब वो उत्तम संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो गलत रास्ता पकड़ लेता है। और सबसे सस्ता रास्ता है, इजी रास्ता है भक्ति का। ये वो बिजनेस है जिसमें कभी घाटा नहीं है, लागत ही नहीं है। एक गरीब आदमी चौपाटी पर फड़ी लगाकर सब्जी बेच रहा है, उसको भी नफा भी होता है, नुकसान भी हो जाता है। उसको नुकसान क्या हो जाता है, नहीं बिकी सब्जी मुरझा गई, फिर दाम ही नहीं निकलता है। इस धंधे में कहीं भी नुकसान नहीं है। इसलिए ब्रह्मानंद भी यही बात बोल रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। दुनिया के अंदर नाना मत मतांतर है, इतनी भीड़ हो गई है कि इसमें आदमी निश्चय नहीं कर पा रहा है कि हम कौन से रास्ते को, कौन से पथ को, कौन से मार्ग को अपनाकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। आदमी निश्चय नहीं कर पा रहा है, इतनी भरमार है कि आप पूछो मत। दूसरा यूं होता है, जो जिस चीज को पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसी को ही सार समझता है, और वो क्या करता है, बाकी लोगों को भी उस पंथ की तरफ खींचता है। ऐसा हमारे लोग भी कर रहे हैं, काफी लोगों को भक्ति में लाने की कोशिश करते हैं। आप में बैठे हुए कई लोगों ने, मैं सबके घर नहीं गया, लेकिन काफी मात्रा में लोग आपके माध्यम से आए, आपने समझाया है। आजकल तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, आप देखेंगे तो वो छल इतना हल्का छल है, ओछा छल है कि आम आदमी आसानी से पकड़ ले सकता है, वो हो रहा है। धर्मदास भी बड़े भक्त और जिज्ञासु थे, और साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भवसागर कोने विद छूटे। यहां मेरे पास कुछ लोग आते हैं, रोज आते हैं। वो लड़की बैठी हुई है, इधर ही थी, अभी वो हमीरपुर पहुंच गई है। 7-8 दिन यहाँ बैठ जाओ 7-8 दिन यहाँ सेवा करके गई। यहाँ 7-8 बार बंदगी होती है, भरमार होती है लोगों की, और सब 2-3 चीजों को ही उठा रहे हैं। पहला, काम धंधा नहीं हो रहा है, पहली बात तो यह है। दूसरा, बीमारियां बहुत हैं। तीसरा, पारिवारिक झगड़े बहुत है। ब्याह शादी के बहुत झंझट है। मैं बंबई गया, एक संभ्रांत आदमी, अच्छी फैमिली के, करोड़पति है, एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटी की मां ने मुझे कहा, गुरुजी लड़की शादी नहीं करना चाहती है। लड़की भी वेल एजुकेटेड है। मैंने लड़की से पूछा कि भाई तुम्हारी एज हो रही है, वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जनन्य शक्ति, स्त्री की
20 साल से लेकर 30 साल तक ठीक रहती है। कंसीव करने की शरीर की ताकत ठीक रहती है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार 30 साल के बाद 50% कंसीव करने का चांस है। यानी स्त्री 30 साल के बाद बहुत कम रेयर केसेस हैं कि संतान को जन्म देती है, लेकिन 30 के बाद 40 तक रेयर केसेस है। कुछ कुछ होती है, माताएं बहनें तगड़ी हैं। 40 के बाद विरला। लेकिन पुरुष में जनन शक्ति 60 साल तक है। तो मैंने उस लड़की से पूछा, भाई आप क्यों नहीं शादी करना चाहती है? बोला, गुरुजी मैं शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता। शादियों का हम देख रहे हैं कितने केसेस होते हैं, मारा पीटी होती है, तलाक हो जाता है, कुछ हो जाता है, इतने झंझट हो जाते हैं, कहीं सास तंग करती है, कहीं और चीज होता है। सोशल लाइफ खराब हो गई है हमारे देश की। इसलिए गुरुजी मैं ब्याह करना नहीं चाहता। आखिर आदमी 3 कारण से शादी नहीं करते। शादी तो सब पागल भी करना चाहते हैं। आदमी 3 कारण से शादी नहीं करता। पहला, फिजिकल इनएफिशिएंसी, और ये ज्यादा हो रही है आजकल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पुरुष का पुरुषत्व कमजोर होता जा रहा है और माताएं बहनें बड़ी भयंकर बीमारियों से गुजर रही है। इसमें गर्भद्वार में रसोली, कैंसर ज्यादा हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का। तो कुछ लोग जो होते हैं फिजिकल प्रॉब्लम के कारण शादी नहीं करना चाहते, पर वो बताते नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक संभ्रांत परिवार का आदमी आया, बोला लड़का शादी नहीं करना चाहता है, एज हो रही है, गुरुजी इसको शादी के लिए आप आज्ञा दो तो वो शादी करेगा। उस बच्चे को अच्छी पोस्ट पर था और गुरुमुख था। मैं एकांत में ले गया। मैं कहा, भाई आपके माता पिता परेशान हैं, आप बड़े हैं, आपकी उम्र भी हो रही है, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या कारण है? मैंने कारण पूछा। उसने चुपके से बताया कि गुरुदेव मुझ में जनन शक्ति नहीं है। मैं कहा ठीक है, लोगों को तुम नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हें लोग परेशान करेंगे, हिजड़ा है, फलाना है, ठिकाना है। बात तुम तक मुझ तक है, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा हूं। अब उसके माँ बाप मुझे बार बार आकर यही कहते हैं कि ये बड़ा है, ये शादी नहीं करेगा तो छोटे की शादी नहीं होगी, इसको मनाओ। यानी जब भी वो मुझे मिलते थे इस विषय को उठाते थे। मैं परेशान हो गया, क्योंकि जब भी वो आश्रम में आना उन्होंने यही बात उठानी उस लड़के की शादी के लिए। फिर मैं क्या किया, नारी के हृदय में बात कम रुकती है, उसके पिता को एकांत में ले गया। मैं कहा बात सुनो, उसमें जनन पुरुषत्व तो कम है, नहीं है, बहुत कम है, वो नहीं शादी करना चाहता। आप अपनी बीबी को भी नहीं बताना, नहीं तो एक्सप्लाइड होगी बात, इस बेचारे को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप मुझ पर छोड़ो। उससे फिर मैं लड़के से पूछा, अच्छी पोस्ट पर है। बोला गुरुजी ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ 5-6 साल से, अब घर वाले परेशान। फिर मैं उसके छोटे भाई को कहा तू शादी कर लो। बोला नहीं, जब तक बड़े भाई की शादी नहीं होगी मैं नहीं कर। समस्या है ये, छोड़िए। खैर आइए, इंसान चाहता क्या है, ये क्यों है समस्याएं? ये समस्याएं काल पुरुष और माया का खेल है, ताकि ये भौतिक जिंदगी में उलझा रहे, आत्मा के लिए कुछ सोच ही नहीं पाए। तो आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कितनी बड़ी विडंबना है। जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मा बंधी है, आत्मा आनंदमयी है। आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने बहुत बेहतरीन तरीके से की है। निरंजन ने खेल ऐसा क्यों चलाया?
ताकि इसको फुर्सत ही नहीं हो आत्मा के बारे में सोचने की। जिससे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। दूसरा, मेरे पास जो भी मुकदमे आ रहे हैं ज्यादा, अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं आया, मैं बाहर निकलता हूं, मुझे लोग नोचना शुरू कर देते हैं। भक्ति भाव की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है नामी के घर शादी किया, वो कुड़ी को मारते हैं, फलाना ढिकाना। अब मैं इससे बचना चाहता हूं। पता है क्यों? मेरा अनुभव है, जब दोनों पार्टियों को बिठा करके मैं कुछ फैसला करता हूं, तो निसंदेह फैसला तो एक के विपक्ष में जाएगा। वो मनमुटाव कर लेता है और उसके रिश्तेदारों को बोल रहा है गुरुजी ने ऐसे किया, रिश्तेदार एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका गुरुजी तो सरपंच है, उलझाता है सबको, मर मुकदमे की बातें कर रहा है। अब नहीं सुनो तो वो क्या मुझे ब्लैकमेल करते हैं, कहते गुरुजी हमने तो सब कुछ आप पर छोड़ रखा है। इवन अगर बच्चे को बुखार हो गया, वो भी आकर बताते, अरे बुखार तो हमको भी होता है। ये पंचभौतिक शरीर है, कुछ अध्यात्म की बात करो ना। तो इस तरह ये समस्याओं का विकराल पहाड़ जो सामने खड़ा है, ये सब मन और माया का खेल है। आज आदमी को फुर्सत नहीं है भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, सत्शास्त्रों का अध्ययन के लिए, फुर्सत ही नहीं है। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, जब जीवन का एक लक्ष्य है मोक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये मानव तन आपको 3 करोड़ साल के फेरे के बाद प्राप्त हुआ है। आप शास्त्रों का अध्ययन करके देखें। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज पिहाई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये क्लाइमेट भी माया और निरंजन के हाथ में। उसने घेर लिया इंसान को। कैसे घेर लिया? मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, काफी व्यस्त रहता हूं। अभी भी मैं 3 दिन बाहर होकर के आया हूं, फिर अभी मैं चला जाऊंगा, क्योंकि 1 तारीख का फिर पूर्णिमा के बाद मेरा प्रोग्राम दिल्ली का है, 1 तारीख का। तो यही चीजें लोग आकर के मुझे बोलते हैं सिर्फ कि सास तंग करती है, बहू कहना नहीं मानती है, लड़का मारता है। तो अभी वैज्ञानिकों ने एक बात बड़ी प्यारी बोली है, इंसान का ब्रेन 10% श्रिंक कर गया है। हाँ, ये तो खतरनाक है। किडनी श्रिंक कर लेती है, सुकड़ती है, फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। कभी कभी हार्ट भी श्रिंक करता है, सुकड़ता है, बहुत मुश्किल है। और किडनी शरीर की छन्नी है, ये भी श्रिंक कर जाती है, तो फिर पूरा शरीर का बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी आदमी का ब्रेन 10% श्रिंक कर गया। ये कोई मन गणित बातें नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है आज इंसान को देखना, जल्दी उतावला होता है, हाइपर हो जाता है, गुस्सा जल्दी कर रहा है, पेशेंस आदमी का कम होता जा रहा है, आदमी का कंट्रोल कम होता जा रहा है सब चीजों पर। इसलिए ये सब प्रॉब्लम निरंजन और माया की तरफ है। और हर एक आदमी आज जीविका यापन के लिए लगा है। और भारत की स्थिति कैसे हो रही है वो आप सुने। मैं पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूं, लोग कहते हैं बाहर जाना है, मैं कह रहा जा। हमारे देश में एक आदमी कमाकर परिवार का पोषण कर सकता है, वहां यहां ऐसा नहीं है। मियां बीवी दोनों जब कमाएंगे तब गाड़ी चलेगी। और हमारे देश में स्त्री को बाहर का काम नहीं करती थी, वो पूर्वज नहीं करते। अब मजबूरी है, विडंबना है। उदाहरण के लिए किसी को 4 लड़की है, काम तो उसे करना है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, मन पुरुष की आवश्यकताएं जो है उससे कहीं ज्यादा माताओं बहनों की आवश्यकता है। ये कार्य करे, इसके विरुद्ध नहीं हूं मैं, इसके विरुद्ध नहीं है। पर हमारे देश में जो माताएं बहनें गरीब कुल से, वो क्या करती है, सड़क पर पत्थर फोड़ती है, शेयर वर्क नहीं मिलता है। तो इस तरह से
एक विडंबना है। पर मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आपने सब चीजों के लिए समय तो निकाला ना, दिनचर्या करने के लिए, लेटरिन पेशाब जाने के लिए, स्नान करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, जलपान करने के लिए, मित्र आदि लोगों से मिलने के लिए, शादी ब्याह में जाने के लिए, नौकरी पेशा और धन कमाने के लिए। सवाल यह है, आपने भजन के लिए टाइम कब कौन सा निकाला है? आपने तो उसके लिए टाइम नहीं निकाला, आपने तो उसको प्राथमिकता ही नहीं दी है। टाइम निकालो। अक्सर मैं अपने प्रवचन में एक बात पर जोर देता हूं, जब आप ध्यान में बैठें, आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। कुछ कुंठित पंथों के शास्त्र पढ़कर आदमी भ्रमित है। आप जब ध्यान में बैठना, सिर्फ एक चीज करना, आप एकाग्र हैं या नहीं, उस समय आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो क्यों, वो भी समझे। वो इसलिए कि अंदर की दुनिया आप दिव्य चक्षु से देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि इधर नहीं है, वो दिव्य दृष्टि इधर भी नहीं है। अगर वो दिव्य दृष्टि ऐसी पॉइंट पर होना था तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि बाल से 1000 गुना सूक्ष्म कोशिका को भी देख लेते। तो उन्होंने कभी वो आंख देखना था और उसको खोलने का तरीका बता देना था। वो आपके ध्यान में है। इसलिए हमारे यहाँ सूरत योग है, यही धर्मदास को साहब आगे बताएंगे। बस आप एकाग्र हैं तो सब कुछ है। आत्म में परमात्म दर्शे। और मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। इसलिए सूरत संभालना उस समय। आगे कह रहे हैं, भवदरिया का वार न पारा, तामे अटका सकल संसार। हे साहब, इस संसार का वार पार नहीं है, पूरी दुनिया इसमें अटकी हुई है। सो दरियाव कौन विद था, ये कैसे पार करूं, परम पुरुष कौन है विद पाऊं। आप आत्मा के कल्याण के लिए सक्षण हो जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने अंदर निष्ठ रखो, जिज्ञासा रखो। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमा है। तो जब आप में रुचि नहीं है वहां की, तो फिर काम बनेगा कैसे? और एकाग्रता का साधन ही है सुमरण। करूं भक्त की योग कमाऊं, देऊं दान के तीरथ जाऊं। अब वो एक नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करूं मैं? दान पुण्य करूं, योग करूं, या तीर्थों में नहाऊं, करूं भोग की इंद्रिय साधन, इंद्रियों का दमन करूं या संसार के आनंद लूं, करूं योग के हरि अपराधों, योग करूं या विष्णु जी की उपासना करूं, करूं आचार के साधन साधूं, वही फिर के मन को बानूं। इस मन को कैसे बानूं? जो तुम कहो सोई मैं करूं, वचन तुम्हार हृदय धरूं। भव सागर दुख मेटो मोरा, छूटे जन्म मरण का दौरा। आपको पता है, सबसे बड़ा दुनिया में दुख है जन्मना। आप सोचें, हर एक आदमी मात गर्भ में पोषित होकर के जन्म लेता है, कितना कष्ट है वहां। और गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? त्रिताप मिलते हैं। पहला, कभी भी माता बहनों को देखना, कमर पतली है, कमर के थोड़ा नीचे वो चौड़ा है उनका हिस्सा, गौर करना। बड़े क्रिटिकल उसमें सिस्टम है। एक है गर्भ द्वार, जिसको यूट्रस कहते हैं। एक है गर्भाशय, जहां बच्चा पल्लित होता है। उसके शरीर में आदमी से ज्यादा सिस्टम और बवाल है। हर महीने उसको मासिक से गुजरना पड़ता है, वो बहुत पीड़ित है।
और अधिकतर माताएं बहनें फिर वहीं से फैल जाती हैं ड्रम की तरह। वहां गर्भ में तीन तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि ना याद है? 3 इतने बड़े कष्ट मिलते हैं कि पूछो मत। पहला औंधे मुंह झूला, ये औंधे मुंह लटका हुआ है, इसलिए वहां मृत्यु दर भारत की पहले बहुत थी। फर्स्ट नंबर इथोपिया था, सेकंड नंबर भारत था। मृत्यु दर बहुत थी, यहां गर्भ में बहुत बच्चे मर जाते थे। आजकल एक समस्या और आई है, उससे सावधान होना। माताएं बालक को कंसीव तो करती है, किसी का मिसकैरेज 2 महीने बाद हो जाता है, किसी का 3 महीने बाद हो जाता है, किसी का 4 महीने बाद हो जाता है, किसी का 5-6 महीने बाद हो जाता है, किसी का 8 महीने बाद भी हो जाता है, और किसी को बच्चा जन्म मिलता है, जन्मते ही मर जाता है। आप कहेंगे ये बातें कैसे? अरे भैया, वो लोग आकर मुझे बताते हैं, जो भुक्तभोगी है वो आकर यही बात बताते हैं। एक लड़की आई, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बोला गुरु महाराज मेरी उम्र हो रही है, 4-5 बार कंसीव किया, मिसकैरेज हो गया। मैं कहा तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है बच्चे को पोषित करने की। आप पेड़ों में नहीं देख रहे हैं, फल तो लगता है इतना 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 होता है, फिर सुकड़ कर गिर जाता है। ऐसा ही माता भी भूमि की तरह है। तो दूसरा, वहां पर पहला औंधे मुंह झूला, 9-10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, वो दिन का है भूला। आपने कई जन्म लिए हैं, विचार तो करो ना। ये बहुत बड़ा कष्ट आपने कई बार सहा है। जन्म मरण का दुख अति भारी, उस पर चिंतन करना थोड़ा, इससे बचना है, इसलिए मोक्ष की प्रासंगिकता है। दूसरा, मलमूत्र की थैलियां भी वही हैं, परम दुर्गंध है, परम दुर्गंध है। यहां हम दुर्गंध से निकलते हैं तो 1 मिनट में नाक बंद कर लेते हैं, वहां ये सिस्टम नहीं है, तिरताप गर्भ में मिलती। तीसरा, जैसे भट्टे में ईंट पकती है, ये शरीर मात गर्भ में ऐसे पकता है। इसको कहते हैं जठराग्नि का दुख। आप जन्म मरण को परम दुखदायी समझो। जन्म मरण का दुख अति भारी। भक्ति आदमी शौक से करेगा या तो खौफ से करेगा। शौक ये हमें प्रभु से मिलना है, वो हमारा अधिष्ट है। खौफ ये, दूसरा खौफ से, खौफ ये इस बार भक्ति नहीं की तो मैं 84 में चला जाऊंगा। शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में 4 खान है। जलचर खान जो जल में रहते हैं जी, उखमज जो धरती के अंदर कीड़े चींटियां मकोड़े ये वगैरह। तीसरा, अंडज खान जो जमीन के ऊपर रहते हैं। चौथा, पिंडज जो माँ के पेट से शरीर लेकर आते हैं। हर एक खान को गुजारने में 75 लाख साल लगते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई छोटा झंझट नहीं है। इसके लिए फिक्र करो कि मुझे ये मानव तन मिला है मोक्ष के लिए, ये 3 करोड़ साल में पूरा होता है। और कितना दुख है उन्हें। मैं देखता हूं अपने, मेरे यहाँ खेतियां हैं, वो बेचारी टिटेरी बच्चे देती है, जमीन पर देती है। कौए कुत्ते फुत्ते आते हैं, दोनों मियाँ बीवी उनकी रक्षा करते रहते हैं, रात को भी टेटे 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 करते रहते हैं। फिर उन बच्चों के प्रति मोह ममता उत्पन्न हो जाता है। इस तरह कष्ट बहुत है, कष्ट बहुत है। तो 3 करोड़ साल कष्ट मिला, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, ताकि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, इस पंचभौतिक देह और अज्ञान से निकलकर अपने मुकाम तक जाऊं। आप आत्मा की बात को कथक या उपन्यास की कहानी मत समझना। दुनिया के जितने धर्म हैं उन सब ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तो ये भक्ति 2 तरह ही होगी, या तो शौक से या खौफ से। खौफ रखना, जन्म तेरा बातन बीत के हो। कह रहे हैं भवसागर दुख मिटो मोरा, छूटे जन्म मरण का दौरा।
धर्मदास जी कोई परेशान होकर भक्ति नहीं किया। धनी धर्मदास लिखते थे उसके नाम के आगे। आज के हिसाब से उसके पास में कम से कम 50 लाख करोड़ का संपत्ति था, क्योंकि 56 लाख करोड़ रुपए थे उनके पास, सोने के सिक्के थे। आज सोने का एक सिक्का 60,000 रुपए का है। अगर 56 करोड़ को 6,000 से गुणा दोगे, बहुत लंबी दूरी तक पहुंच जाएगा। इतना धन आज भी किसी के पास नहीं है, तब वो इतना परेशान है। वो इतना परेशान है आत्मकल्याण के लिए। तो भाइयों बहनों, थोड़ा ये शुद्ध रखना। क्षमा चाहता हूं, टाइम हो गया। कल इससे आगे का प्रसंग मैं उठाऊंगा। साहेब।